हरियाणा न्यूज टुडे पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना का कहर भिवानी में थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से कोविड-19 ने देश में पैर फंसा रहे हैं, तब से लेकर भिवानी के अंदर भी कोरोना के हर दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि कोरोना इस समय इतना बेलगाम हो चुका है कि भिवानी के अंदर दिन प्रतिदिन बढ़ते मामलों के साथ साथ भिवानी में अब कोरोना के आंकड़े 255 पर पहुंच चुके हैं, जिसके बाद 3 लोगों की इसमें कोरोना पॉजिटिव होने के चलते मौत हो गई है। भिवानी प्रशासन अब पूर्ण रूप से अलर्ट हो गया है। उसी के चलते बीटीएम मिल का जो क्षेत्र है उसको क्वारंटाइन जोन घोषित कर दिया है। साथ ही जिन गांवों के अंदर कोरोना के मामले आ रहे हैं वहां पर भी पूर्ण रूप से प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग अलर्ट होकर अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं। भिवानी के गांव कलिंगा की एक कलयुगी बेरहम पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की गला रेत कर हत्या कर दी और यही नहीं, उसके शव को सड़ने व गलने के लिए सतनाली के पहाड़ों के में जाकर गिरा दिया, जिसकी पहचान न होने के चलते पुलिस का यह मामला 7.5 माह से अनट्रेस रहा। जब यह मामला सीआईए भिवानी को मिला तो भिवानी सीआईए टीम ने मेहनत से इस मामले की गुत्थी को सुलझा दिया और अवैध प्रेम प्रसंगों को बचाने के लिए की गई पति की हत्या के मामले को सुलझा दिया। इस मामले में भिवानी सीआईए पुलिस ने गांव कलिंगा की एक महिला व राजस्थान के एक युवक को पकड़ा है, जिन्होंने अपने अपराध को कबूल भी कर लिया है और जिनसे मामले में इस्तेमाल किए गए चाकू व मृतक की अंगूठी को भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस को सीआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए कल कलिंगा गांव से। एक तो है लेडीज मंजू नाम की और उनके पति का नाम है सुधीर और कलिंगा की रहने वाली है, और उनके साथ दूसरा एक्यूज्ड है जयवीर सन ऑफ ओम प्रकाश, वो पिथौरागढ़ का, थाना सूरजगढ़ और जिला झुंझुनू राजस्थान का रहने वाला है। तो इन दोनों आरोपियों का आपस में प्रेम प्रसंग था और ये हमारा 7.5 महीने से जो अभियोग था वो अनट्रेस चला आ रहा था। 30/10/2019 को मुकदमा दर्ज कराया था सदर थाने में आके भी उसका पति गायब है। 28 तारीख से 28/10/2019 से गायब है और उन्होंने गुमशुदगी की वो मुकदमा दर्ज करा दिया था, जो जेर धारा 346 के तहत अभियोग अंकित हुआ था सदर थाने के अंदर। उसके बाद से ये पेंडिंग था। खरक चौकी सदर वालों ने भी काफ़ी प्रयास किया लेकिन उसके पति का कोई सुराग नहीं है। उसके बाद अब ये मालूम हुआ और इन्होंने सीआईए को जब ट्रांसफ़र हुआ इन्होंने ट्रेस कर दिया दोनों आरोपियों को, और ये कहानी इसमें आई है। दोनों की जो आरोपी है मंजू है, जो मृतक की पत्नी है जिसने अभियोग अंकित कराया, उसका और जयवीर का आपस में 1.5 साल से प्यार चल रहा था। आपस में प्रेम प्रसंग था दोनों का, और ये राजस्थान में रहता था। राजस्थान से पिलोड गाँव से फिर यहाँ इसको बुलाया गया। यहाँ इसने कपड़े की दुकान कर ली थी किराए पर लेके कलिंगा के अंदर, और ये झाड़ फूस का भी काम किया करता था। पहले तो इनकी 4-5 महीने तो टेलीफोन पे बात होती रही, फिर बाद में इस लेडीज़ ने मंजू ने इसको यहाँ बुला लिया और बुलाने के बाद इसने कपड़े की दुकान कर ली और गांव में झाड़ फूस का काम कर लिया। देखा कि अब मतलब उसके पति जो रोड़ा बनने वाला है तो इसको किस तरह बीच से हटाया जाए, रास्ते से कैसे हटाया जाए, इसके लिए इन्होंने प्लान बनाया। दिवाली का दिन चुना इन्होंने। 27/10/2019 की दिवाली थी। दिवाली की रात को इसने आरोपी ने जयवीर ने इसको 1-2 दिन पहले जाके वो नशे की गोलियां इसको दे दी थी, पिता के अपने पति को दे देना। तो इसने अपने पति को गोलियां दे दी थी दूध में मिला के और अपने 2 बच्चों को दे दी। इसके 2 बच्चे हैं। एक लड़की, बड़ी लड़की 20 साल की है और उससे छोटा लड़का 18 साल का है। दोनों बच्चों को इसने गोलियाँ दे दी थी नींद की और अपने पति को भी दूध में मिला के दे दिया। और 1:30-2 बजे के करीब ये बोलेरो गाड़ी लेके आया जयवीर इसके घर पे रात को, और रात को आने के बाद इन दोनों ने मिलकर उसको बांध दिया, सोए हुए को बांध दिया, क्योंकि नशे में था वो, गहरी नींद में था। उसको रस्सियों से बांध दिया। रस्सियों से बांधने के बाद उसका गला रस्सी से घोटा। गला घोटने के बाद भी उसके अंदर थोड़ा इनको महसूस हुआ भी सांस ले रहा है, शायद जिंदा है, तो उन्होंने फिर उसके चाकू से गला काट दिया जयवीर ने। फिर उसके बाद मारने के बाद इन्होंने उस दरी में लपेट के, दोनों मंजू ने और जयवीर ने उस लाश को उठा के गाड़ी के अंदर खिड़की के सहारे बैठा दिया, और फिर उसके बाद ये जयवीर उस गाड़ी को लेके माधोगढ़ की पहाड़ियों में सतनाली के पास उसको लाश को फेंक दिया।
और वहाँ पे फिर सतनाली के अंदर 138 नंबर मुकदमा दर्ज हो गया वहाँ पे, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं हो, डेड बॉडी आइडेंटिफाई नहीं हुई भी कहाँ की है। अब ये मुकदमा ट्रेस हो गया। के कुसुमेश्वर महादेव मंदिर में गुप्त नवरात्रों के चलते शांति को बनाए रखने के लिए मां बगलामुखी व मां कामाख्या के यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसका यज्ञ आज पहले दिन मां कामाख्या व बगलामुखी माई के नाम की आहुतियां देकर शुरुआत की गई। इस अवसर पर कुसुमेश्वर महादेव मंदिर के महंत माई जी महाराज ने बताया कि पड़ोसी दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए, साथ ही प्रदेश में सुख शांति को बनाए रखने के लिए, कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी से मुक्ति के लिए मां बगलामुखी व मां कुसुमेश्वर महादेव मंदिर में मां कामाख्या का यज्ञ किया जा रहा है। हरिप्रिय कामना हम देवी में नित्यम कामेश्वरी नमस्ते। ये 32 वर्षों से माँ जगतजननी कामाख्या धाम में प्रतिवर्ष ये युद्ध होता रहा है, और इस बार इस महामारी के कारण वहाँ पर महासिद्ध जो अपनी तपस्या करते थे वो इसी कारण नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने अपने स्थानों पर माँ भगवती का अनुष्ठान आरंभ किए हुए हैं। आज आद्रा नक्षत्र प्रवेश कर चुका है। आज माँ मैया का पट बंद हो जाएगा, 3 दिन के बाद में पश्चात मैया का पट खुलेगा। हमारी साधना 4 दिन तक चलती थी, लेकिन गुप्त नवरात्रों के कारण ये 9 दिन तक ये यज्ञ चलेगा, और ये यज्ञ इस महामारी रोग निवारण के लिए, समस्त जीवों के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए और सुख शांति के लिए, और हमारे पड़ोसी देश जो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, धोखेबाजी कर रहे हैं, उन शत्रुओं को सबक सिखाने के लिए माँ बगलामुखी का यज्ञ किया जा रहा है। कहा गया है हलीम बगलामुखी दुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तम जीवा केला बुद्धिविना, ऐसा हलीम हम फट स्वाहा। इस तरह मैया जो है हर तरह के 6 कर्मों की देवी है। ये हर तरह के कर्मों से जो है मैया अपने शत्रुओं को दंड देती है।